हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप सब। पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। इसके पहले बेटा कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। उस हेडिंग का नाम था निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे चित्र द्वारा समझेंगे, उसके बाद उसको डेरिवेट करेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। यूपी बोर्ड जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे 2027 के लिए, उनके लिए खासकर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग किसके उपस्थिति में यहाँ पे निकाला गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। ठीक है, क्या स्थित होना चाहिए? वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर? तो एक समान वैद्युत क्षेत्र सबसे पहले बनाएंगे हम लोग यहाँ पे बेटा। चलो बना देते हैं यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये रहा हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र, नाम दे देते हैं ई। क्लियर हो गया? अब इसी वैद्युत क्षेत्र में जो एक समान वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हम लोगों ने दिखाया है, इसमें हम लोगों को एक द्विध्रुव रखना है। वैद्युत द्विध्रुव हेडिंग में लिखा है हम लोगों ने, तो किसी कोण पर रखेंगे। यहाँ पे बेटा समांतर नहीं रखेंगे, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है इस तरह नहीं रखेंगे, इसके किसी कोण पर रखेंगे। तो मान लेते हैं कि इस तरह से इसी कोण पे हम लोगों ने रख दिया। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव बन गया। यहाँ पे तार की तरह संरचना, टेढ़ा मेढ़ा बना है तो उसको कवर कर लेना आप लोग सीधा। ए और बी मानते हैं इसको। ठीक है, ए और बी, द्विध्रुव को नाम दे दिया ए और बी। और यहाँ पे है हमारा माइनस क्यू आवेश और यहाँ पे है प्लस क्यू आवेश। ठीक है, और द्विध्रुव की जो लंबाई होती है बेटा कितना होता है हम लोगों ने पढ़ लिया है, 2l लंबाई होती है। यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई होगी द्विध्रुव की वो 2l होगी। ठीक, ए से बी तक की जो दूरी होगी 2l द्विध्रुव की लंबाई हो गई। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो हम लोग जो लिखने वाला पोर्शन है सिंपल है ना। यहाँ पे क्या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट तो ऐसा किया नहीं गया जो आप लोगों को समझ में ना आया है। हमने क्या किया, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं खींच दी, उसमें हम लोगों ने किसी कोण पर क्या रख दिया, वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। एक वैद्युत द्विध्रुव किसी कोण पर, यहाँ पे दिखा दो अगर कोण ऐसे, ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं डैश डैश करके, ये किसी कोण पर स्थित है और उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक है, यहां से अगर हम लोग बिंदु बी से ऐसे लंब डाल दें इस तरह, ये हो जाएगा हमारा। क्लियर? इसको मान लेते हैं बिंदु सी। यहाँ पे देखो 90 अंश का कोण बन रहा है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र वाली रेखा है और ये अभिलंब है, तो इन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक, क्लियर? अब ये जो बी और सी की अगर हम लंबाई की बात करें, बीसी जो दूरी है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दूरी हम लोगों को पता है कितना है, 2l है। कितनी दूरी है? 2l दूरी है। और ये बीसी दूरी अगर निकालना हम लोगों को लंब है तो कितना आएगा, निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं बेटा। यहाँ पे अगर निकालें हम लोग तो ये जो कोण दिया गया है 90 डिग्री दिया है, अभिलंबोत कोण है, तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालें तो साइन थीटा लगेगा, क्योंकि ये कोण 90 अंश है। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? कोण के मामले में अगर हम लोग त्रिकोणमिति के आधार पर निकालें तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पे लंब कितना है, ये जो बीसी रेखा है बीसी है। कर्ण कितना है बेटा? कर्ण तो हमारा ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये अभिलंब है। तो ए बी, तो ए बी कितना दिया गया है यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे, बीसी अपॉन ए बी। साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा हमारा बीसी अपॉन ए बी। 2l दिया गया, 2l हम लोगों को निकालना क्या था, बी से सी तक के बीच की दूरी, तो यहां से हम लोग पक्षांतर कर देंगे, बीसी किसके बराबर आ जाएगा, 2l साइन थीटा के। क्लियर हो गया? ये जो बीसी दूरी आई, ये वाली दूरी, वो आ गया हमारा 2l साइन थीटा। यहां तक हो गया क्लियर हम लोगों को? अच्छा,
अब जो टॉपिक समझना है वो ध्यान से देखना। ये जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं दिखाई गई हैं, ये समांतर एक दूसरे के, ये क्या करेंगी, द्विध्रुव को अपने ही क्षेत्र की दिशा में इसको धक्का देंगी, ऊपर से ऐसे बिंदु बी पर ऐसे ऊपर की तरफ, कि ये जो द्विध्रुव है कुछ कोण पे रखा गया, वो कैसे हो जाए, समांतर हो जाए। किसके समांतर, जो क्षेत्र की रेखाएं हैं उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे एक बल कार्य करेगा, तभी होगा। यहाँ पे एक बल कार्य करेगा यानी खींचेगा इसको, ये जो क्षेत्र है इसको खींचेंगे, तभी तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये समांतर इसके होगा, इस रेखा के क्षेत्र के। तो यहाँ पे ये जो बल कार्य करेगा बेटा, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम लोग निकालेंगे। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर एफ अपॉन क्यू। तो एफ बराबर यहां से अगर निकालें तो E इंटू क्यू हो जाएगा, इससे हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा E इंटू क्यू। सेम जो बल बिंदु बी पर लग रहा है, किस डायरेक्शन में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यहां पे भी वही बल कार्य करेगा, लेकिन ये कार्य करेगा जो ई क्यू बल, ये भी कार्य करेगा, बराबर ही परिमाण में बराबर रहेंगे, लेकिन दिशा क्या है यहाँ पे, विपरीत है। ये देखो किसके विपरीत, ये जो वैद्युत क्षेत्र की रेखा है उसके विपरीत दिशा में ये बल लगेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये ऊपर वाला बिंदु भी वैद्युत क्षेत्र की तरफ, तभी ये जाके समांतर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे EQ है बेटा, यहाँ पे भी EQ है। अगर देखें यहाँ पे तो दोनों बल एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन परिमाण में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो EQ है बिंदु A पर लग रहा है, और यहाँ पे दिख रहे हैं ना हम लोगों को कुछ ऐसे ऐसे, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे EQ लग रहा है एक, और एक यहाँ पे ऐसे, तो एक दूसरे के विपरीत है ना, एक इधर डायरेक्शन में खींच रहा और एक नीचे जो बल लग रहा है वो पीछे की तरफ खींच रहा, तो विपरीत है। लेकिन इनकी जो क्रिया रेखा का मतलब होता है बेटा, अगर यहाँ पे इसी बिंदु पर इस डायरेक्शन में कार्य करे जो EQ है एक बल, या इस डायरेक्शन में कार्य करे एक बल, तो यहाँ पे जो क्रिया रेखा है ये बिंदु पे जितना इधर है उतना इधर साइड में, तो ये निरस्त हो जाएंगे, आपस में खत्म हो जाएंगे दोनों, क्योंकि एक प्लस हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस केस में यहाँ पे बेटा देखो इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग है, ये इतने दूर के बाद यहाँ बल कार्य कर रहा है, वैसे यहाँ पे इतने डिस्टेंस के बाद ये वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। ठीक है, ये मत सोचना कि निरस्त हो जाएंगे, नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो लिखने वाला पोर्शन है बेटा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले माना एक समान एक वैद्युत क्षेत्र, ऐसे लिखेंगे सिंपल सा, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB, जो वैद्युत द्विध्रुव AB है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया, किसी कोण पर रखा गया है, ठीक है, जो कि -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, या वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। थीटा कोण पर स्थित है, ठीक है। +Q आवेश जो कि, या ऐसे बिंदु A पर -Q आवेश तथा बिंदु B पर +Q आवेश स्थित है। ठीक है, ये हो गया। अब +Q आवेश और -Q आवेश भी यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि जो +Q आवेश है, +Q आवेश पर जो वैद्युत बल कार्य कर रहा है EQ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तथा -Q आवेश पर वैद्युत बल EQ वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में
कार्य कर रहे हैं। तो अगर चाहो तो उसको लिख लो, नहीं तो कोई आवश्यकता है नहीं, हम एक बार बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना। इतने के बाद लिखना प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत बल ई क्यू वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत बल ई क्यू वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। फिर लिखेंगे आगे, दोनों बल परिमाण में समान हैं परंतु दिशा में विपरीत है, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं एक समान नहीं है या एक नहीं है, इसलिए यह एक बल युग्म का कार्य करेंगे या बल युग्म की रचना करेंगे। तो बल युग्म का आघूर्ण जो हो जाएगा बेटा, इसके बाद लिखना है यहाँ पे बल युग्म आघूर्ण बराबर किसी एक आवेश पर उपस्थित बल या किसी एक आवेश पे जो बल कार्य कर रहा है वो उसका मान। ठीक, यहां पे लिखेंगे किसी एक आवेश पर लगने वाला बल गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी। ठीक है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कह सकते हैं इसको, लंबवत दूरी। ध्यान से देखना, जो बलयुग्म आघूर्ण है बेटा उसको हम लोग टाउ से डिनोट करेंगे, बराबर किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, चाहे प्लस क्यू आवेश पे या माइनस क्यू आवेश, किसी एक आवेश पर। तो हम लोग चाहे जिस पे ले, क्योंकि बराबर बल यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो किसी एक पर लेंगे तो E इंटू क्यू, और गुणे में क्या है बेटा, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी ये वाला बी और सी वाली रेखा है दोनों बलों के बीच, क्योंकि बिंदु बी पर भी बल कार्य कर रहा है, बिंदु ए पर भी बल कार्य कर रहा है, तो इनके बीच की लंबवत दूरी जो है वो कितना है, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। यहां पे ध्यान देना है बेटा, ये जो Q इंटू 2l दिख रहा है, इसकी जगह पे हम लोग P लिख सकते हैं, और बाकी ये साइन थीटा। यहां पे चाहो तो लिख लेना, चूंकि द्विध्रुव का जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था P बराबर Q इंटू 2l, इसीलिए हम लोगों ने Q इंटू 2l की जगह पे P रख दिया। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, इसको सीक्वेंस में रखेंगे तो PE साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारा डेरिवेशन हो गया। इनकेस अगर मान लो थीटा का मान 90 अंश दिया हो, थीटा का मान 90 डिग्री दिया हो, तब क्या हो जाएगा, यदि यहां पे लिख लेंगे यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, जो टाउ का मान आएगा बेटा, टाउ बराबर आ जाएगा यहां से PE साइन 90 डिग्री। थीटा की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 90 अंश। टाउ का मान आ जाएगा केवल और केवल P इंटू E। क्यों, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, और 1 का अगर गुणा PE में कराएंगे तो PE ही प्राप्त होगा हम लोगों को। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा किस एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। सिंपल, एकदम सरल वे में हमने समझा दिया। ठीक है, बाकी आप लोग एक बार इसको नोट कर लेना अपने नोटबुक में, या जहां पे भी नोट कर रहे हो, चाहे रफ में, उसको घर पे भी अपने जब रिवीजन करना तो उसको दोहराना अच्छे से, और ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। और हालांकि वैसे उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे, तो आप सबसे यही उम्मीद रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो शेयर करें, जिससे और लोगों का भी फायदा हो, जो क्लास 12th में पहुंच गए हैं बच्चे, जो पढ़ने के इच्छुक हैं उनके लिए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद बेटा।